भाई वैश्या को वैश्या ना कहे तो क्या कहें। आज अगर ये जो क्या बोलते हैं जो टेस्ट ड्राइव की बात कर रहे हैं, आप 4 जगह मुंह मार रहे हैं या 5 जगह मार रहे हैं, एक कोठा ही खोल लीजिए आप अपने लिए, सबसे बढ़िया रहेगा। ये क्या मैंने आप अपने आप को टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई जहाँ पे आपने टेस्ट ड्राइव किया ना, वहीं पे गाड़ी पुरानी हो गई। ये वो गाड़ी वाली टेस्ट ड्राइव नहीं है कि 100 जन आए और 100 जन टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। ये खुला बोलती हूँ कि इससे इन लोगों से अच्छी जीबी रोड में रहने वाली जो हैं महिलाएं, वेश्याएं, जो माँ बापों के संग में रह करके, जिनकी कोई मजबूरी नहीं है, हम पढ़ने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, और करके और ये लोग धंधे करती हैं आकर के। आप देखिए बाहों में बाहें डाल के घूम रही हैं एक एक घंटे के लिए। जो ओयो ने नया ये स्टार्ट कर रखा है, होटलों से कांटेक्ट करके एक एक घंटे में जो है ये वहाँ पर जा कर के बिकती है। सब चॉकलेट, पिज्ज़ा, बर्गर, मोबाइल में पैसे डालना अधिकार दिया हुआ है ना, कोर्ट ने अधिकार दिया हुआ है। 18 प्लस है, एडल्ट हैं, किसी के साथ भी रहो, कितनों के साथ भी रहो। 18 प्लस वाले जो है नाली में मुंह नहीं, गटर में मुंह नहीं डालते हैं। बिल्कुल आज़ादी से रहने का हर एक को अधिकार है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने कपड़े उतार के घूमें। आप में और एक जानवर में क्या अंतर रह गया। इसीलिए कहा गया है मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, एक मनुष्य जाति जो है वो सामाजिक प्राणी कहा गया, सोशल एनिमल कहा गया है। ठीक है, और ये सड़क पे स्ट्रीट डॉग है ना, स्ट्रीट डॉगों से भी गए गुजरे लोग हैं ये लोग। अनुराचार्य जी हो या फिर प्रेमानंद जी महाराज हो, उनका उद्देश्य यही है कि अगर समझ लीजिए इस देश में 50 करोड़ अगर महिलाएं हैं, उसमें अगर 10% भी अगर सुधर जाएं तो बहुत बड़ी फिगर होती है सर ये। ठीक है, तो ये चीज, ये उद्देश्य ये है, लिव इन में रहना। आज ये बताइए, आप अपने पिताजी को बोलिए, अपने माताजी को बोलिए कि मैं लिव इन में रह रही हूँ, क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो बोलेंगे कि नहीं ठीक है तुम लिव इन में रहो? और लिव इन में रहने से पहले भी आज जैसे शादी करते हैं तो मैंने 7 फेरे लेते हैं, वैसे ही अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है कि लिव इन में आप रह रहे हैं। जो महिलाओं को लेकर बयानबाजी की जा रही है कि अनिरुद्धाचार्य कभी वैश्या बोल देते हैं, अब कह रहे हैं कि कुत्ते कुतियों की तरह आप लिव इन में रहते हो, उनका कंपैरिजन कुत्ते और कुतिया से करते हैं। इन बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी ही सिर्फ नहीं बोलते इनको वैश्या, मैं भी बोलती हूँ वैश्या। मैं तो साफ खुला बोलती हूँ कि इससे इन लोगों से अच्छी जीबी रोड में रहने वाली जो हैं महिलाएं, वेश्याएं, वो हैं। क्योंकि उनको एक पुरुष तबका बरगला के लेकर के जाता है, कहीं बिहार से, कहीं बंगाल से, कहीं और ईस्टर्न यूपी से, कि चलो तुमको जो है हम वहाँ नौकरी दिलाएंगे। तो आपको बताए वो, और ये देख करके लेके आता है वो बंदा कि ये बहुत गरीब परिवार की, इसका खाना पीना कुछ नहीं चल रहा है, ये लोग भूखे रह रहे हैं, उसलिए कि चलो नौकरी का लालच देख करके, और घर में माँ बाप को बोलते हैं तुम्हारे पास हर महीने पैसे आया करेंगे, और यहाँ ला करके उसको जो है सेक्स रैकेट में डाल देता है, उसको बेच, कोठे पे ले जाके बेच दिया जाता है। ये उसकी मजबूरी है कि उसके बाद वो वहाँ से निकल के भागना भी चाहे तो नहीं भाग सकती है। लेकिन ये वो लड़कियां हैं जो माँ बापों के संग में रह करके, जिनकी कोई मजबूरी नहीं है, हम पढ़ने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, और करके और ये लोग धंधे करती हैं आकर के। आप देखिए बाहों में बाहें डाल के घूम रही हैं एक एक घंटे के लिए। जो ओयो ने नया ये स्टार्ट कर रखा है, होटलों से कांटेक्ट करके एक एक घंटे में जो है ये वहाँ पर जा कर के बिकती है। सब चॉकलेट, पिज्ज़ा, बर्गर, मोबाइल में पैसे डालना अधिकार दिया हुआ है ना, कोर्ट ने अधिकार दिया हुआ है। 18 प्लस है, एडल्ट हैं, किसी के साथ भी रहो, कितनों के साथ भी रहो। 18 प्लस वाले जो है नाली में मुंह नहीं, गटर में मुंह नहीं डालते हैं। एडल्ट्री लागू है ना मैम देश में, वो तो शादी के बाद भी अलाउड करता है देश का कानून। तो मतलब ये है कि तुम बिना शादीशुदा होकर के तुम बच्चे पैदा करती रहो खुलेआम, तुम बिना शादीशुदा होकर के जो मर्जी आए वो करती रहो। अरे हाफ नेकेट कपड़े भी क्यों पहन रही हो, फुल नेकेट घूमो, फुल नेकेट घूमो। जब हम जैसी महिला जो है दर्शन कर सकती है, तो बाकी अगर पुरुष लोग भी दर्शन कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। दर्शन तुम कराने को आतुर हो, तुम लोगों के अंदर इतनी शरीर में गर्मी छाई है कि तुम्हें दर्शन कराना बहुत ज़रूरी है, तो तुम दर्शन भाई कराओ, समझे। और इसमें कुछ एक वर्ग ऐसा है, आपको बता दूं, बहुत सनातनी हिंदू जो होगा वो कभी भी किसी बहन बेटी को हाफ नेकेट हो या फुल नेकेट हो देखना पसंद नहीं करेगा, तुरंत ही थप्पड़ रसी देगा, और या उसके घर का अगर नंबर होगा तो वो उस पर कंप्लेंट करेगा। लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व लोग हैं जो उनको तो वही चीज़ चाहिए ही
कि वो उनके सामने परोसी जाए और उसको जो है वो एक बिरयानी की उसकी हड्डी समझ करके जो है वो नोचें और खाएं। लेकिन विकसित भारत हो रहा है, मॉडर्न बनते जा रहे हैं, 2025 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो आज़ादी से रहने का अधिकार है। वो यही कह रहे हैं कि हमें भी आज़ादी से रहने का अधिकार है। लड़के भी तो 4-4 5-5 के साथ घूमते हैं, टारगेट सिर्फ महिलाएं क्यों? बिल्कुल आज़ादी से रहने का हर एक को अधिकार है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने कपड़े उतार के घूमें। आप में और एक जानवर में क्या अंतर रह गया? इसीलिए कहा गया है मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, एक मनुष्य जाति जो है वो सामाजिक प्राणी कहा गया, सोशल एनिमल कहा गया है। ठीक है, और ये सड़क पे स्ट्रीट डॉग है ना, स्ट्रीट डॉगों से भी गए गुजरे लोग हैं ये लोग। तो इसलिए अगर इनको सड़क का कुत्ता और कुतिया भी बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं है। सड़क के कुत्ते कुत्तियों को जानवर है वो, उसको भी इतना सेंस नहीं होता है कि हमको ये सेक्स बंद कमरे में करना है, हमको ये खुली सड़क में करना है या पार्क में करना है या कहाँ करना है। कुत्ता और कुतिया जहाँ मिल जाए वहीं सेक्स शुरू हो जाता है। तो सेम कांड इन लोगों का भी है, ये जहाँ मिलती हैं दोनों वहीं ये चिपका चिपकी और दुनिया के ड्रामे चलते हैं। 18 का मतलब ये है कि आप एडल्ट हो गए हैं। एडल्ट होने का मतलब ये है कि आपके पास आपका ब्रेन उतना विकसित हो गया है कि आप अपने लिए अच्छाई बुराई हर चीज़ को सोच और समझ सकते हैं। ना कि आप जो है एडल्ट हो गए हैं तो आप कपड़े उतार के घूमिए, आपकी जो मर्जी आए आप वो करिए, आप सड़क में लेट बैठ के सेक्स करिए, आप खड़े होकर सेक्स करिए। ये नहीं है 18 का मतलब। और ये भारत है, ये विदेश नहीं है। विदेश के लोग आज वहाँ की महिला पुरुष हमारी संस्कृति और सभ्यता को सीख रहे हैं। वो पुरुषों ने धोती कुर्ता अपनाया, महिलाओं ने वहाँ का शलवार सूट और साड़ी अपनाई, लेकिन हमारे यहाँ के लोग हाफ नेकेड छोटे छोटे से विदेशी में घुस रही हैं। अरे भैया, ज़्यादा तुम्हें विदेश का शौक और ज़्यादा भूत चढ़ा है तो तुम दोनों ऐसे टाइप के लड़के लड़कियाँ चले जाओ बाहर, वहाँ जो मर्जी आए वो करो। आखिरी सवाल करता हूँ कि मानवी तनेजा, लगातार उनकी बात होती है वो और कहती हैं कि टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए कि भाई जानने का अधिकार है सबको। शादी के बाद ड्रम में पहुंच जाओ, कोई पहाड़ों से धक्का दे दे, तो उससे बेहतर है पहले एक दूसरे को जान लीजिए। खुशबू पाटनी बोलती हैं कि भाई अनिरुद्धाचार्य अगर आप बाबा हो तो आपकी वैसी भाषा शोभा नहीं देती। तो ऐसे लोग अगेंस्ट में आ रहे हैं अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के बारे में, तो इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पहले हम खुशबू पटानी के लिए बोल देते हैं कि यदि तुम लोग ऐसी नहीं होती, तुम लोग फिल्मों के माध्यम से इतनी गंदी गंदी चीज़ें नहीं परोसती, तो आज जो संत समाज अपनी पूजा पाठ में बैठा हुआ है उसको जो है अपनी गद्दी छोड़ करके उठ के आना ना पड़ता। क्योंकि भारत जो है एक सनातनी देश है, एक सभ्यता संस्कृति से जो है आच्छादित देश है। यहाँ पर इस तरह का जो है नंगा पहनावा, नंगे पसंद नहीं करा जाता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता में भी ये नहीं है। जो चीज़ें जो है यहाँ पर फिल्मों के माध्यम से कुछ भांड और भांडियों के उससे परोसी जा रही हैं नई जनरेशन को, आज उस नई जनरेशन को बचाने के लिए जहाँ पर आपकी जो है मानवी तनेजा कह रही है उनकी बहन बेटी होगी टेस्ट ड्राइव कराती रहती होंगी, तो इसलिए उनको ज़्यादा, या वो भी खुद से टेस्ट ड्राइव पैदा होने के साथ ही करती रही होंगी, इसलिए उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो जहाँ नीले ड्रम में पैक होने की मानवी तनेजा तुम बात कर रही हो तो सुन लो अच्छे से, नीले ड्रम में जो है महिला नहीं पैक हुई है, महिला ने पुरुष को पैक किया है और टेस्ट ड्राइव पे महिला निकल रही है। आज टेस्ट ड्राइव को जो है बंद हो जाना चाहिए। यदि तुम्हारी बेटी है तो उससे खूब टेस्ट ड्राइव कराओ जब तक कि वो 18 साल और 20 साल की नहीं हो जाती, उसको अच्छा सा ड्राइविंग आ जाएगी ना करना। और रही बात ये भी कि यदि नहीं है तो एक बेटी पैदा करो, एक बेटी पैदा करो, उसके बाद पैदा होते ही उसको टेस्ट ड्राइव में डाल दो। जब भी 2 महीने 3 महीने की हो जाए तब तुमको अच्छे से पता चल जाएगा टेस्ट ड्राइव क्या है, तो समझ में आ जाएगा। और ऐसी भांड औरतों को जो है यहाँ रहने का, जीने का अधिकार नहीं होता। हम तो ऐसी महिलाओं को थू करते हैं, और हम ही नहीं, सनातनी जितने भी लोग हैं। आज तो सारे माँ बाप भी ऐसे लोगों को थू थू कर रहे हैं जो इस तरह की गंदी फिल्में और गंदे जो है आपके टीवी पर जो है वो दिखाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, शो दिखाए जाते हैं, वो ये बंद हो जाने चाहिए। और हम तो साफ कह रहे हैं कि जितने खान एंड कंपनी और जितने ये भांडियाँ हैं ना, इनकी जो भी मूवी आएगी, हम सनातनियों ने इसका सोशल बाइकाट कर रखा है, हम लोग नहीं देखेंगे।
चाहे शासन प्रशासन में जो लोग भी बैठे हैं ना, आज हमारे यूट्यूबर्स को जो है रोक देते हैं कि वो लोग जो है हम लोगों की आवाज़ों को जो है बाहर तक का पब्लिक के बीच ना जाने दें। कोई बात नहीं है, कितना रोकेंगे आप, जो है कुछ दिन और सब्र कर लो। कुछ दिन बाद जिस फाइल के लिए तुम लोग जो है उदयपुर फाइल के लिए बार बार जगह जगह पे जाकर रोक रहे हो ना, ये चल के दिखाई जाएगी और ये बहुत अच्छे से चलेगी और लोग देखेंगे और तुम्हारे खान एंड कंपनी यूँ पैसा भी फेंकेंगे ना तो भी कोई नहीं देखने वाला। को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी अभी की जा रही है, चाहे पहले प्रेमानंद महाराज ने की हो और चाहे अब अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि लिव इन में तो वो लोग रहते हैं जैसे कुत्ते कुतिया घूमते रहते हैं ना, ऐसे ही आप लिव इन में रहते हो। तो ऐसे बयान के बाद महिलाओं की मतलब महिलाओं के लिए इतनी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसे तुलना करना कितना सही नजर आता है आपको? तो भैया ये बताइए, आप जो लिव इन में रह रहे हैं सिर्फ महिला रह रही है क्या? पुरुष भी तो रह रहे हैं, दोनों को बोला जा रहा है, ऐसा तो नहीं है किसी एक को बोला जा रहा है। और ये देखिए, ये अनिरुद्धाचार्य जी हो या फिर प्रेमानंद जी महाराज हो, उनका उद्देश्य यही है कि अगर समझ लीजिए इस देश में 50 करोड़ अगर महिलाएं हैं, उसमें अगर 10% भी अगर सुधर जाएं तो बहुत बड़ी फिगर होती है सर ये, ठीक है। तो ये चीज़, ये उद्देश्य ये है लिव इन में रहना। आज ये बताइए, आप अपने पिताजी को बोलिए, अपने माताजी को बोलिए कि मैं लिव इन में रह रही हूँ, क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो बोलेंगे कि नहीं ठीक है तुम लिव इन में रहो? और लिव इन में रहने से पहले भी आज जैसे शादी करते हैं तो मैंने 7 फेरे लेते हैं, वैसे ही अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है कि लिव इन में आप रह रहे हैं। कि उत्तराखंड में हुआ है अभी फिलहाल, और कहीं नहीं हुआ। यूपी में भी नहीं, सिर्फ उत्तराखंड में, क्योंकि यूसीसी वहाँ आ गया है। तो ऐसे ही भाई कुछ मानवीय तनेज है, उनका कहना है कि भाई हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम रह सकते हैं, हमें कोर्ट ने अधिकार दिया हुआ है। अगर जैसे हम गाड़ी लेने जाते हैं तब भी तो उसकी तो टेस्ट ड्राइव ही कर लेते हैं ना भाई। कोई गाड़ी खरीदने से पहले भी टेस्ट ड्राइव जरूर, तो किसी से शादी करने से पहले अगर उसके साथ कुछ दिन हम रह लेंगे तो क्या समस्या नजर आती है उसमें? सर एक बात बताइए कि आप उसके साथ रह तो लेंगे, रह लिए ठीक है, कुछ समय आप रह लिए, फिजिकल भी हो गए, और क्या वो आपके साथ में वो शादी कर ही लेगा? और अगर शादी कर भी लिया तो उसके बाद में जो उसका जो एक अच्छा चेहरा था आपके सामने, वो हार्श माने एक गंदा फेस में नहीं बदलेगा? क्या जरूरी है? वो आपको मारेगा पीटेगा नहीं? बहुत सारा चीज़ होता है ना सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है बुरा है, वो उनके ऊपर में छोड़ दीजिए। आज जो लोग ये क्या बोल रहे हैं कि हमें रहना है, हमें टेस्ट ड्राइव करना है, अरे भैया टेस्ट ड्राइव वो गाड़ी थोड़ी ना है, अरे वो महिलाएं हैं, महिला को आप गाड़ी से कंपेयर कर रहे हैं, गजब की बात कर रहे हैं। मतलब एक महिला को गाड़ी से कंपेयर कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, इस देश में महिलाओं को पुरुष से भी ऊपर रखा गया है, आप वहाँ पे महिलाओं को गाड़ी बना दे रहे हैं, टेस्ट ड्राइव की बातें कर रहे हैं। मतलब भाषा का इस्तेमाल करना, पहले वैश्या बोल देना, फिर कुत्ते कुतियाओं की तरह जैसे कोने में लगे रहते हैं आप भी लगे रह जाओ। भाई अनिरुद्धाचार्य तो लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं ना, वो तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कुत्ते कुतियों की तरह आप लिव इन में रहो, वैश्या बोल देते हैं। ऐसे शब्दों को कितना जस्टिफाई किया जा सकता? नहीं जस्टिफाई मैं आपको बताता हूँ। वो जब यूएस से आए थे ना, तो उन्होंने शास्त्र पढ़ के बताया था कि वो सारा कुछ निकाल करके उन्होंने बोला था ये है, और उन्होंने बोला था कि जो ऐसा काम करते हैं उसे हमारे शास्त्र में वैश्या कहा गया है। ये चीज़, और भाई वैश्या को वैश्या ना कहे तो क्या कहें? आज अगर ये जो क्या बोलते हैं जो टेस्ट ड्राइव की बात कर रहे हैं, आप 4 जगह मुंह मार रहे हैं या 5 जगह मार रहे हैं, एक कोठा ही खोल लीजिए आप अपने लिए, सबसे बढ़िया रहेगा। ये क्या मैंने आप अपने आप को टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई जहाँ पे आपने टेस्ट ड्राइव किया ना, वहीं पे गाड़ी पुरानी हो गई। ये वो गाड़ी वाली टेस्ट ड्राइव नहीं है कि 100 जन आए और 100 जन टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। ये दूसरा टेस्ट ड्राइव है, ये जिंदगी का सवाल है। अगर किसी और को, सामने वाले को पता चल गया कि ये गाड़ी यूज्ड है तो शादी तक नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसा सिचुएशन है। खुशबू पाटनी जो कह रही है अनिरुद्धाचार्य जी को बास्टर्ड कह रही है, अरे भैया आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप मत बोलिए। वो बोल रही है कि उनके जो फॉलोअर है, मैं भी उनका फॉलोअर हूँ, मैं भी उनको पूछता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि 20,000 30,000 लोगों को डेली खाना खिलाते हैं, गौ रक्षक करते हैं, गौ सेवा करते हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं वृद्धाश्रम है, जो भी महिलाएं या जिनको छोड़ देते हैं वृद्ध माने क्या बोलते हैं माँ बाप को जो छोड़ देते हैं, वो वहीं आश्रम में रहते हैं। तो देखिए अनिरुद्धाचार्य जी का आप बराबरी नहीं कर सकते। आप कितने लोगों को, एक लोग को भी खाना खिला रहे हैं आप दिन में? नहीं खिला रहे होंगे, मगर उनके भरोसे वृंदावन मथुरा खाना भी खा रहा है, और जो मथुरा वृंदावन के बाहर का भी है वो भी खाना खा रहा है। सर ऐसा नहीं है। आज एक गौतमी कपूर औरत है, वो कहती है कि मैंने सोचा कि 16 साल की जब मेरी बेटी हुई तो मैंने सोचा कि उसे सेक्स टॉय दूं। अरे भाई ये सब आपका जो ये चीज है ना, आप सेक्स टॉय दीजिए या क्या दीजिए, ये आपका निजी बयान है, आप निजी बयान रखिए। इसमें सोचिए अगर 1% भी लड़कियां
या औरतें या माँ जो भी हैं, अगर ये सोचने लगे कि मैं अपनी बच्ची को सेक्स टॉय दूंगी, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? वेस्टर्न कल्चर हमारा कल्चर अपना रहा है, सनातन धर्म को अपना रहा है, और हम वेस्टर्न की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। लेकिन न्यूज़ एंकर्स का कुछ कहना है कि हमारे सनातन धर्म को ऐसे बाबा बदनाम कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं को लेकर टिप्पणी करने के बाद सनातन धर्म बदनाम किया जा रहा है। उसके लिए लगातार शोज भी किए जा रहे हैं कुछ टीवी चैनल्स पे कि ऐसे बदनाम नहीं होने देंगे महिलाओं को देश के अंदर। महिलाओं को सर कोई नहीं बदनाम कर रहा। जब वहाँ पे महिलाओं के लिए बोला जा रहा है तो वहाँ पुरुषों के लिए भी बोला जा रहा है, कलेक्टिवली बोला जा रहा है। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इस देश में ये जो महिलाएं हैं वो अपने आप को वो 96% कैटेगरी में रख क्यों रही हैं? अपने आप को 4% कैटेगरी में रखो ना भाई। आप अगर ये सब कुछ है तो आप अपने घर में बोल दीजिए कि मैं लिव इन में रह रही हूँ, मेरा ये है, मैं आज टेस्ट ड्राइव करवाने जा रही हूँ, या मैं ओयो जा रही हूँ। सबसे ज़्यादा कॉन्डम किस दिन बिकता है? 14 फरवरी को। क्या है सर उस दिन? वैलेंटाइंस डे। मतलब आपको एक 100 रुपये को कोई चॉकलेट दे दिया और अपने कपड़े उतार दिए। एक बाप अपना मैंने सुबह से शाम तक मजदूरी करता है और कुछ करता है कि मेरे बेटी पे, मेरे वाइफ के ऊपर में कपड़ा, तन के ऊपर में कपड़ा रहे, मगर वही बेटी 100 रुपये के चक्कर में, चॉकलेट के चक्कर में अपना कपड़ा उतार देती है वैलेंटाइंस डे के या किसी भी दिन। तो ये चीज़ हमारा कल्चर नहीं है, ये सनातन धर्म का कल्चर नहीं है।